ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसी समय से भगवान विष्णु का शयन काल भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस दिन से ही भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत करने वालों को अक्षय पुण्य के लिए पद्म पुराण में वर्णित देवशयनी एकादशी व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। अब सुनिए देवशयनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पावन कथा। आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, जिसे हरिशनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को विधि विधान से शयन कराने से साथ साथ व्रत और पूजा पाठ करने चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से सवाल किया, भगवान, आषाढ़ मास की एकादशी का नाम क्या है? उसका नाम और विधि क्या है? कृपया करके मुझे यह बताने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की जो एकादशी है उसका नाम शयनी है। मैं तुम्हें इसकी महिमा बताता हूँ। यह एकादशी मनुष्य को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। यह मनुष्य के सभी पापों को हर लेती है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हे राजन, हरिशनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ होता है और दूसरा झीर सागर में शेषनाग की शया पर शयन करता है, और जब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अंत आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस कारण यत्रपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुष्प की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वपापहरा एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। इस दिन जो मनुष्य दीपदान करता है, पलाश के पत्तों पर भोजन करता है और व्रत करते हुए चतुर्मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय है। चतुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन के महीने में साग, भादों में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मास की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। इसी के साथ देवशयनी एकादशी व्रत की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति का वास हो तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों।